Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपकी तरफ कौन से मैसेजेस डिलीवर करना चाहते हैं. ठीक है, आई डोंट नो अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी कम आ रही है तो वेट. हाँ, आई होप अब आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही हो. ओके, सो सबसे पहले हम कैंडल जला लेते हैं. अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है मैं इतने दिन इनएक्टिव क्यों रही? आउच इतने दिन मैं इनएक्टिव क्यों थी? सो ओह माय गॉड, तो रीज़न ये था कि मैं थोड़ी बीमार थी और मैं ठीक हो चुकी हूँ थोड़ी बहुत, तो इस वजह से मैं रीडिंग्स नहीं अपलोड कर पा रही थी. और दूसरी चीज़ ये थी कि समय लगता है रिकवर होने में, है ना. कोई भी चीज़ होती है तो रिकवर होने में समय लगता है, तो वही चीज़ है. खैर, इन सारी बातों को छोड़िए, हम रीडिंग पे आते हैं. मैं यहाँ पे ऑप्शंस रख देती हूँ. ओके, सो देखते हैं ऑप्शन 1 के लिए कौन सा कार्ड आता है. ओके सॉरी. वी हैव द मैजिशियन. ऑप्शन 1 जो भी लोग चूज़ करेंगे, एक चीज़ है कि आई एम सो सॉरी, मेरी आवाज़ आपको क्लियरली नहीं आ रही होगी उतने अच्छे से. मुझे नहीं पता बिल्कुल भी कि मेरी आवाज़ कैसे जा रही है. आई होप अच्छे से ही मेरी आवाज़ क्लियरली जा रही हो. सो यस, जो भी लोग ऑप्शन 1 चूज़ करेंगे, एक चीज़ है, आपको स्पिरिट कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहती है आपके फ्यूचर के बारे में, या फिर आप समझ लो कि अभी जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है ना, उसके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है देन आपको मैसेज मिलने वाला है. ठीक है, आपको कुछ तो बताने वाले हैं स्पिरिट, आपको कुछ आंसर्स देने वाले हैं. ठीक है, आपको लग रहा है ना आपके साथ अनफेयर हुआ है, तो वही आपको आंसर्स मिलेंगे. वी हैव द हायरोफेंट ऑप्शन 2 के लिए, और लुक ऑप्शन 3 के लिए अपने आप ही जंप होके कार्ड आया है. आपको पता है जब मैं बिहाइंड द कैमरा भी शफल करती हूँ ना, तो ऐसे ही ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में ऐसे ही कार्ड्स आ जाते हैं अपने आप ही. अब ये क्या हो गया नया? ये मेरा टेबल गंदा होता रहता है एक मिनट में इसको थोड़ा साफ़ कर दूँ. बस अब इसी दाग से हम रीडिंग हर बार करा करेंगे क्योंकि क्या है कि ये ना टेबल नहीं है, ये एक कार्डबोर्ड है जिसके ऊपर लाइक कोई स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड होता है, आप लोगों को पता होगा, तो उसके ऊपर मैं रख के रीडिंग करती हूँ. तो वाइट टेबल जैसा लगता है क्योंकि वाइट टेबल बहुत एक्सपेंसिव आता है. तो ये ना अब हम इसी दाग के साथ हर बार रीडिंग देखेंगे. ओके, सो आई थिंक आप लोगों को कुछ ज़्यादा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं क्या करूँ इसका, ये हटेगा नहीं, मुझे पता है ये उसमें से आ गया है. खैर सॉरी फॉर दिस. ठीक है, तो यस, अब रीडिंग पे आते हैं. सो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को पिक कर सकते हो. ओके, सो और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. एंड ऑल्सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम से मिल जाएगा, जहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो. ओके, सो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन 1, अगर आपने ऑप्शन 1 को पिक करा है, देन लेट्स सी यूनिवर्स आपके तरफ कौन से मैसेजेस डिलीवर करना चाहते हैं. ठीक है, सो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं. लेट्स सी, और इस नए नवेले दाग को इग्नोर करिएगा ये अभी इंट्रो देते देते ही हो गया, गलती से हो गया है, तो वो बहुत वियर्ड लग रहा है तो जस्ट इग्नोर. हाँ लेट्स सी, हम कार्ड शफल कर लेते हैं. ऑप्शन 1, आप इतने सीरियस क्यों रहने लगे हो ऑप्शन 1 इन दिनों? आई मीन आपकी जो थॉट्स है, आपकी जो थिंकिंग है इन दिनों काफ़ी सीरियस वाली है. जैसे काफ़ी सीरियस हो आप, मतलब पहले इतने सीरियस नहीं थे, अब आप काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर के लिए सोचते हो. हर चीज़ में जैसे बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है. ठीक है, और लाइफ को आप इन्जॉय नहीं कर रहे हो, और लाइफ में इन्जॉय करने के लिए कुछ होना भी चाहिए, तभी तो आप इन्जॉय करोगे. तो एक वो बात भी है, मैं मानती हूँ, बट ये चीज़ है कि हद से ज़्यादा सीरियस हो आप. ठीक है, और इतना सीरियस होने से क्या होता है कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है हमारे ना इर्द गिर्द के रास्ते बंद हो गए. फिर हमें ऐसा लगता है जब रास्ते बंद हो गए तो हम जी के क्या करें, जीने का कोई सेंस नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता. वही आपके साथ अभी हो रहा है. तो बेहतर है कि आप थोड़ा सीरियसनेस में से निकले. ठीक है, आपके पेरेंट्स, ऑप्शन 1, आपके पेरेंट्स आपको
लाइक वो बहुत इंस्पायरिंग है। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं। ऑप्शन 1 आपके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत इंस्पायर आपको कर सकते हैं। आप कभी उनसे उनके लाइफ के बारे में पूछिएगा, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखे हैं। आपको समझ आएगा कि आपने उसका 1% भी नहीं देखा, आप इतने जल्दी गिव अप कर रहे हो, हार मान रहे हो। एक बार कभी आप उनसे पूछना, कभी बातों बातों में ऐसे ही, मतलब ऐसे ऐसे डायरेक्ट मत पूछना वरना परेशान हो जाएंगे वो भी कि अचानक से आपको क्या हो गया है। थोड़ा सा बातों बातों में आप पूछना, वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बताएंगे जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये बात है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो, जिसकी वजह से ना, मतलब देखो लाइफ में ना हमेशा फ्लो में रहना चाहिए। चलो ऐसे रहो कि हाँ हो गया तो हो गया, भले कितनी भी बड़ी बात हो जाए, ठीक है, कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, हमेशा ऐसे रहो कि हाँ हो गया तो हो गया। अच्छा ये है, अब तो चलो इसमें जीना है हमें। अच्छा चलो इसके बगैर जीना है, चलो इसके बगैर जीना है, कोई बात नहीं। अच्छा इसके साथ जीना है, चलो इसके साथ जी लेते हैं। ऐसे रहा करो। किसी के जाने के बाद ना, मतलब ऐसे तड़प जो हो जाती है, मतलब कोई भी चीज़ जो आपकी लाइफ से जा रही है, या फिर ये जो भी चीज़ है जो धीरे धीरे करके आपसे दूर हो रही है, जो आपको ये तड़प हो रही है कि ये नहीं होना चाहिए, बस ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ अनफेयर हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ, वो नहीं रहेगा ना तो ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छे से चलेगी। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए ऑप्शन 1 कि चेंजेस जो है वो आएंगे आपके लाइफ में, और वो आने ज़रूरी है, इस वजह से आ रहे हैं। तो ये जो आप इमोशनली बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, इमोशनली बैलेंस बनाने की आपको ज़रूरत है। यूनिवर्स आपकी तरफ ये भी मैसेज डिलीवर कर रहे हैं कि देखिए क्या होता है ना कभी कभी कि लाइफ में जैसे कुछ चीज़ें जाएंगी तो कुछ चीज़ें आएंगी। आपको ये चीज़ मान लेनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं मान रहे हो, जिसकी वजह से क्या है कि आप एक अलग ही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, एक अलग ही दुख वाले जोन में जा रहे हो, जो आपके लिए नहीं सही है। ठीक है, आप एक वैसे व्यक्ति हो नहीं जो ज़्यादा इमोशंस में बह जाए। तो बेहतर है खुद को आप रिमाइंड करवाइए कि आप ऐसे नहीं हो, तो ऐसे मत बनिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखिए, हर किसी को लेकर के इमोशनली अटैच होना बंद करिए। ऑप्शन 1 एक ये भी चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी। आई नो कार्ड्स आपको कुछ ऐसे लग नहीं रहे होंगे कि हाँ ये मैसेज आ रहा है, वो मैसेज आ रहा है, बट मैं आपको अपने इंट्यूशन से बता रही हूँ, अपने आई डोंट नो मैं आपको कैसे बताऊँ। तो यस, मुझे जो एनर्जी आ रही है मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ, तो कार्ड समझ जाइएगा। तो क्या है कि आप ना इमोशनली लोगों से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप ना ऐसे जी रहोगे मेरे साथ अनफेयर हो रहा है। जब कोई चीज़ मुझे अच्छी लग रही है तब वो चीज़ मेरी लाइफ से जा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जाएंगी तभी तो कुछ नई चीज़ें आएंगी। ठीक है, वी हैव 8 ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ कप्स। लुक, आपकी लाइफ से जब कुछ चीज़ें जाएंगी तभी न्यू चीज़ें आएंगी। जैसे होता है ना यार कि अगर आपके जैसे घर पे जैसे मान लीजिए आपके पास एक फ़ोन है, अब वो फ़ोन धीरे धीरे करके काम करना बंद कर रहा है ना। तो जब आप उसको छोड़ोगे, जब आप उसको यूज़ करना बंद करोगे, तभी तो आप नया फ़ोन लोगे ना, तभी तो आप उसको यूज़ करोगे, है ना। तो कुछ चीज़ें जाएंगी, आई डोंट नो मैं आपको किस तरीके से समझाऊं, बट जो चीज़ें जा रही है अच्छे के लिए जा रही है, और जो जा रहा है वो भी अच्छे के लिए जा रहा है। तो जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, जो आ रहा है उसको आने दीजिए। हद से ज़्यादा सोचना ना एक प्रॉब्लम है आपकी। ऑप्शन 1 ओवर थिंकिंग करना आपकी प्रॉब्लम है, आप मानो या ना मानो, बट ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज आप इसी ओवर थिंकिंग की वजह से अपने खुद के रास्ते खुद ही बंद कर लेते हो। पहले ठानते हो कि मुझे ना अब नेगेटिविटी में नहीं जाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं सोचना, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा हार्टलेस बनने की कोशिश कर जाते हो एकदम। जितनी कोशिश आपसे हो सकती है राइट, उतनी कोशिश कर जाते हो एकदम कि कोल्ड हार्टेड बन के रहना है। उसके बाद से पता नहीं ओवर थिंकिंग के कारण आप वापस से इमोशंस में बहने लग जाते हो। एक बात मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन 1, जो इंसान इमोशंस में बहता है ना, दुनिया उसका बहुत बहुत फ़ायदा उठाती है ना। अगर आप एक वो व्यक्ति हो जो इमोशंस में बहता है, हर वक्त अटैचमेंट रख लेता है किसी से भी, और इमोशनली अटैच हो जाता है, 2-4 लोग चिकनी चुपड़ी बातें कर देते हैं, तो आपको लोग ना यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपको बुरा लगे अच्छा लगे, बट ट्रस्ट में ये जो जिनका भी नेचर होता है ना, वो हमेशा रोते रहते हैं, क्योंकि वो सबको अपनी तरह समझते हैं कि सब अच्छे हैं उनकी तरह, है ना। वो समझते हैं कि अरे मेरी मजबूरी है इस चीज़ में, तो सामने वाले की भी मजबूरी होगी, जबकि सामने वाला मज़े में है अपने, है ना, आप मजबूरी में हो। जैसे क्या होता है कभी कभी, जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, हम किसी को ना चाहते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इसमें हमारी भलाई है और उसकी भलाई है, कि हम उसको इग्नोर करें, जितना उससे दूर रहे उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारी मजबूरी है, लेकिन सामने वाला अपने मज़े में है। ठीक है, वो जानबूझ के इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है, आप तड़पो उसके लिए। ठीक है, तो एक ये चीज़ होती है कि हमारे लिए जो चीज़ मजबूरी होती है, ज़रूरी नहीं है सामने वाले के लिए भी मजबूरी हो। तो इस चीज़ को जस्ट एक्सेप्ट करके चलिए कि जितना ज़्यादा अच्छा बनोगे, अच्छा उनके साथ बनिए जो सच में अच्छा ही डिज़र्व करते हैं। ठीक है तो एक ये चीज़ समझ के चलिए, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, अच्छे उनके साथ बनिए जो अच्छे हैं।
ठीक है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ अच्छा बनोगे जो सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं, तो वही होगा जो हमेशा होता है आपके साथ। ठीक है, कि आप रोते रहोगे और लोग खुश हैं अपने लाइफ में। एक तो ये मैसेज समझ लीजिए कि इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि इमोशनली अटैच होना, जितना ज़्यादा अच्छा बनोगे, जितना ज़्यादा इमोशनल बनोगे दुनिया में, उतना ज़्यादा लोग आपसे काम निकलवाएंगे, उतना ज़्यादा लोग आपका इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। तो बेहतर है कि अपने इमोशंस को अपनी तरफ रखिए और अपने बाउंड्रीज़ में रखिए। ठीक है, एक तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। एंड दूसरी चीज़ जो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं वो यही है कि आप में एक्सेप्टेंस की कमी है। आप बोलते हो मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। मैं मानती हूँ आपने अपनी तरफ से 100% दिया है, अपनी तरफ से हर एक एफर्ट करा है आपने। अब वो फिर करियर हो, चाहे फिर लव लाइफ हो, चाहे फिर फैमिली लाइफ हो, आप हर समय ना हर अच्छा चीज़ चाहते हो, मतलब सामने वाले का अच्छा हो जाए, मेरा करियर अच्छा हो जाएगा तो मैं इसकी मदद कर पाऊँगा, उसकी मदद वगैरह वगैरह, मतलब हर चीज़ में अच्छा ही सोचते हो आप, है ना। और आप बोलते हो मेरे साथ कैसा हो सकता है, तो आपके साथ नहीं होगा तो फिर किसके साथ होगा। इतना ज़्यादा, जैसे आप देखिए, बुरा नहीं है ये चीज़, अच्छा दिल वाला होना गलत नहीं होता, लेकिन ये ईश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि हर बार अच्छा दिल का होना भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, हर बार, क्योंकि अच्छे, देखो आप अगर अच्छे दिल के हो तो कोई अगर आपके पास एक बार आएगा आप उसको मौका दोगे, 2 बार आएगा मौका दोगे, 3 बार आएगा मौका दोगे, चौथे बार आएगा चौथे बार भी मौका दोगे, बार बार मौका दोगे तो इसमें बेवकूफ़ आप हो ना, है ना। तो ईश्वर आपको वही बताना चाहता है कि ये ज़्यादा अच्छा होना भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप मौका दे रहे हो बार बार खुद से बढ़ के। सामने वाला तो आ रहा है क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, आप उसको मौका दे रहे हो, तो गलती किसकी हुई इसमें, आपकी हुई ना, ऑप्शन 1। खुले दिमाग से सोचिए कि ईश्वर आपको यही बताना चाह रहा है, बार बार आपके साथ ये चीज़ हो रही है ना, ईश्वर वो यही बताना चाह रहा है आपको कि रिपीट कर रहे हो आप एक अलग ही दुनिया में जी रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अच्छा हूँ तो दुनिया में सभी लोग अच्छे हैं, तो इसको थोड़ा सा हटाने की ज़रूरत है और खुले आंखों से देखिए। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि दुनिया में सब गलत है इसका पर्दा लगा के चलिए, खुले आंखों से देखिए, जो अच्छा होगा वो आपको अलग से दिख जाएगा। ठीक है, और जो नहीं होगा वो भी आपको अच्छे से दिख जाएगा कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। तो आंखों से पट्टी हटा के चलिए। एक्सेप्टेंस की कमी है आप में, आप बोलते हो मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि आपके साथ हो ही इस वजह से रहा है क्योंकि आप चाह रहे हो ऐसा, आपको पता है सामने वाला कैसा है, फिर क्यों अगेन अगेन उसको मौका देना, क्यों बार बार ऐसे लोगों से अटैच होना, मिट्टी पाओ मत ध्यान दो। क्या है, लोग आपसे, देखिए दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, कई लोग आपके पास आएंगे, हर किसी को मौका दोगे तो बेकार में लाइफ आपकी वेस्ट होगी, है ना। ऑप्शन 1 तो समझ के चलिए कि हम चाहे इंटेंशनली किसी को हाँ ना बोले, चाहे अनइंटेंशनली हाँ ना बोले, हमें जिस चीज़ में खुशी मिल रही है हम उसी चीज़ को करेंगे, क्योंकि सामने वाला भी अपनी खुशी के हिसाब से हमसे पेश आता है। ठीक है, ऑप्शन 1 तो इतना बस दिमाग में लेकर के चलिए कि लोग तब आपके पास आते हैं जब उनके पास ऑप्शंस की कमी हो जाती है। ठीक है, तो बस ये समझ के और अब इन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़िए, क्योंकि आप काफ़ी परेशान दिख रहे हो ऑप्शन 1। ठीक है, एंड इतना परेशान होना सही नहीं होता, और अच्छे लोगों को परेशान होने का हक नहीं होता ऑप्शन 1, तो परेशान मत होइए। ठीक है, एंड बस इतना याद रखिए कि ऊपर वाला आपके साथ है, तभी तो आज ये जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है इसमें आपको गाइड भी करा जा रहा है, आपको बताया भी जा रहा है आपका अच्छा बुरा, एटलीस्ट आपको एंग्जाइटी में ऐसे छोड़ नहीं दिया जा रहा है। राइट, यूनिवर्स आपके साथ है, तभी तो यूनिवर्स ये मैसेजेस आपको दे रहे हैं, है ना। तो सोचिए मत ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पे आपके करियर की रिलेटेड बताया जा रहा है ऑप्शन 1 कि आपका जो करियर है इसमें थोड़ा सा ना आपको स्ट्रिक्टनेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके करियर में स्ट्रिक्टनेस की कमी के कारण आप ना अपने काम को टाल रहे हो। आई डोंट नो व्हाई, बट एक वो वाली चीज़ है कि अब नहीं, अभी नहीं, अभी ये मुश्किल काम है, इसको कल करेंगे, परसों करेंगे, तो ये जो चीज़ आप टाल रहे हो इसको बस थोड़ा सा ठीक कर लोगे ना, तो ये जो सारी ही चीज़ जो आपके लाइफ में जो हर जगह पे मेस क्रिएट हो रहा है ना धीरे धीरे करके, और आपका दिमाग जो है वो एक जगह पे नहीं लग पा रहा है, टिक नहीं पा रहा है, वो भी चीज़ ठीक हो जाएगी। क्या है ना कि ज़्यादा ऐसे लोगों को सीरियस ले लेने से ना, जो लोग हमारे लिए नहीं होते उनको हम ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं ना, तो हमारी लाइफ जो है वो हर जगह से ब्लॉक्ड दिखाई देती है। ठीक है, ऑप्शन 1 तो बेहतर है ऐसे लोगों को सीरियस मत लीजिए, जो आपको सीरियस ले रहा है उसको सीरियस लीजिए, जो आपके सामने प्रिटेंड कर रहा है कि वो आपसे प्यार कर रहा है उसके सामने आप भी बस प्रिटेंड करिए, है ना। सिंपल चीज़ है, जो जैसा है उसके साथ वैसा रहोगे तो खुश रहोगे, एटलीस्ट खुश रहोगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ फेक बन जाइए, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए अगर कोई है जो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो आप भी उससे उसी तरीके से बात करिए, सिंपल, इक्वल, ना आपका दिल दुखा ना उसका दिल दुखा, है ना। जो जैसा है उसके साथ वैसा रहिए। कोई अगर 2 पल के लिए आपके पास आ रहा है तो आप भी उससे 2 पल तक की ही बात करिए, उतनी ही बात करिए जिससे आप अटैच ना हो, अगर आपको पता है सामने वाला आता जाता रहता है तो, है ना। सिंपल सी बात है, जो जैसा उसके साथ वैसा पेश आने लगोगे तो लोग अपने आप अपने ट्रैक पे आ जाते हैं। ठीक है, हद से ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है ऑप्शन 1।
समझ जाइए। आई डोंट नो आप अब नहीं तो कब समझोगे, बिकॉज जिस एज पे आप हो उस एज पे अगर आप नहीं समझोगे तो ट्रस्ट में आगे चल के और दिक्कत होने वाली है आपको, ठीक है। तो बस एक चीज़ समझ जाइए कि लोग बातें हज़ार करेंगे, ठीक है, ऑप्शन 1 कहेंगे हज़ार बातें, लेकिन कोई एक बात पे भी नहीं उतरेगा, ठीक है। लोग कहते हैं लोग आपके साथ रहेंगे, वो आपका साथ देंगे, ऑल ऑफ दिस लाइक फिर वो जो करते हैं ना लोग कि ऐसा है वैसा है, वो आपके साथ है, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये ना बस कहने की बातें होती हैं, ठीक है। तो बस सुनने तक रखा करो इन बातों को, क्यों सीरियस लेते हो आप भी। सीरियस तब लेना जब कोई सच में सीरियस बोलने वाला है, ठीक है। दुनिया में लोग हज़ार हैं, हज़ार वादे करेंगे, हज़ार आपको सपने दिखाएंगे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे आपको, ठीक है, कि आपका उनके साथ फ्यूचर है, ये है वो है, इसको मना लेंगे उसको मना लेंगे, एक भी बात पे नहीं उतरेंगे, ठीक है। तो सबसे ऐसे अटैचमेंट फालतू की मत रखिए, ठीक है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, आप बहुत अच्छे इंसान हो, ऑप्शन 1। और यही रीज़न है कि मैं आपको इतना ज़्यादा समझा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं समझाती जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं नहीं समझाना चाहती ज़्यादा किसी को, क्योंकि मुझे पता है लोग समझते हैं नहीं, सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। मैं अब कितना ही समझा सकती हूँ, आप बताओ मुझे। तो मैं भी एक हद तक ही समझाती हूँ, लेकिन मैं आपको इतना ज़्यादा इस वजह से समझा रही हूँ क्योंकि आप एक काफ़ी भले इंसान हो, ऑप्शन 1। एंड ट्रस्ट में लोग आपका फ़ायदा इसी वजह से उठा रहे हैं क्योंकि आप उनको उठाने दे रहे हो अपना फ़ायदा, ठीक है। जब आप साइड हो जाओगे ना, जब आप कहना सीख जाओगे कि नहीं अब मुझे और दुख नहीं देखना तुम्हारे से, तब लोग भी अपने आप साइड हट जाएंगे। बस एक बार कहना सीखिए जो आप फील कर रहे हो, जब आपको कोई नहीं पसंद आ रहा है कहना सीखिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कोई बस आपको अपने मतलब से, जैसे जब आता है बात कर लेता है, जब मन करता है चला जाता है, गायब हो जाता है, तो उसको मुंह पे बोलिए कि तुम्हारे जैसे पलटू इंसान से मुझे नहीं बात करनी है, तो तुम अपने जोन में रहो, मुझे अपने जोन में रहने दो, बार बार मुझे परेशान मत करो। जब ये कहना सीख जाओगे ना लोगों से, तब आपकी जो लाइफ है वो बड़ी इजी चलेगी। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। तो सुनिए एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिए, ऑप्शन है, देखिए मैं अब जब रीडिंग कर रही हूँ उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। आगे जो है अभी बहुत अच्छे दिन आपके आने वाले हैं, नियर फ्यूचर में काफ़ी कुछ अच्छा है, जैसे काफ़ी सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो आप, ठीक है। और होली भी आ रहा है, राइट। तो प्लीज़ इन चीज़ों में से निकलिए, और ये चीज़ें कहीं से कहीं तक आपको सर्व नहीं कर रही है, आप इन चीज़ों को डिजर्व नहीं करते हो, तो इन चीज़ों में से निकलिए, ठीक है। और खुश रहिए, लाइफ में खुशी की कमी नहीं है, खुश रहिए लाइफ में। और जितना ज़्यादा खुश रहोगे, इग्नोर करोगे इन चीज़ों को, इन थॉट्स को जितना ज़्यादा इग्नोर करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। और हो सके तो धीरे धीरे करके कोशिश करिएगा इन चीज़ों से हील करने का, क्योंकि अभी तो वो टाइमिंग नहीं दिखाई दे रही है जहाँ पे अगर आप हील करोगे तो आप हील हो जाओगे, क्योंकि सिचुएशन वैसी नहीं है, ठीक है। आप अगर अभी हील करने की कोशिश करोगे खुद को, या फिर आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट बार बार वो चीज़ें ना आपके तरफ आएंगी और बार बार आप वीक हो जाओगे। तो बेहतर है कि थोड़ा सा आप सब्र रखिए, वो एक समय बाद यूनिवर्स आपको खुद बताएंगे कि चलो ये अब हीलिंग का टाइम है, खुद को हील करो, ठीक है। लेकिन अभी वो समय नहीं है, तो बेहतर है आप अभी इंजॉय करिए अपने लाइफ में, ठीक है। और खुश रहिए और अपने करियर के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि करियर में काफ़ी ज़्यादा आपने ऐसे कर दिया है कि पता नहीं क्यों आप सीरियस नहीं हो अपने करियर में अब। ये कौन सी बात हुई, ऑप्शन 1। पर्सनल लाइफ ख़राब है तो प्रोफेशनल लाइफ को भी ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। लुक, आपको यूनिवर्स भी यही कहना चाहते हैं कि लक जो है वो आपके साइड पर है। बातों का बुरा मत माना करिए, ठीक है। अगर आप किसी की बातों का बुरा मान जाते हैं ईजिली, तो बातों का बुरा मत माना करिए, ठीक है। किसी की भी बातों का बुरा मत माना करिए, ठीक है। देखिए अगर आप दुख में से नहीं निकलोगे तो अब मैं सच बता रही हूँ आपको एक चीज़, ठीक है। और आई डोंट नो आप समझोगे नहीं समझोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन 1। अगर आप नहीं समझने वाले तो शायद ही अब आपको दोबारा यूनिवर्स इस चीज़ के लिए आपको बताए, दोबारा आपको इतना गाइडेंस दे, इतने सारे मैसेजेस दे, क्योंकि अब क्या होता है कि यूनिवर्स भी ना एक हद तक समझाते हैं, ठीक है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, बट ये ऐसा होता है, यूनिवर्स एक हद तक, टैरो रीडिंग्स हो चाहे फिर आप मेडिटेशन करते हो, एक हद तक ही आपको कोई चीज़ एंजल्स बताते हो, यूनिवर्स बताते हैं, साइंस भी एक हद तक देते हैं, आपको पता है। एक समय बाद ना जब आप इग्नोर करने लग जाते हो, या फिर जब आप सुनने के बाद भी सेम चीज़ करोगे ना, तब यूनिवर्स भी आपकी मदद नहीं करते, ठीक है, छोड़ देते हैं आपको आपके हाल पे। तो बेहतर है अगर आप इस दुख में से नहीं निकलोगे तो फिर ना टैरो रीडिंग्स में फिर ये चीज़ें दोबारा आएंगी, ना ही और कुछ चीज़ में, ठीक है। अगर आपको नहीं विश्वास होता तो आप देख लेना, थोड़े दिन बाद सेम चीज़ रिपीट करिए, फिर देखिए यूनिवर्स आपको कहाँ से कहाँ तक समझा देते हैं। कुछ आपको नहीं बताया जाएगा इस सिचुएशन के बारे में, ठीक है। तो बेहतर है कि इस सिचुएशन में से निकलिए, बार बार सेम चीज़ रिपीट मत करिए,
ठीक है। अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हो तो आप इंटेंशनली कर रहे हो आप, ठीक है। तो बेहतर है बार बार रिपीट मत करिए, अदरवाइज़ फिर यूनिवर्स भी आपकी मदद नहीं करेंगे। खुद की मदद खुद करिए, यूनिवर्स भी आपकी मदद खुद ब खुद कर देंगे, ठीक है। और जैसे हो वैसे ही रहिए, ऐसा नहीं है खुद को बदल लेना है और वो सारी चीज़ें मत करिए, ठीक है। जैसे हो वैसे रहिए, जैसे थे वैसे ही रहिए, ठीक है। खुश रहते थे खुश रहिए, जैसे रहते थे वैसे रहिए, नॉर्मल रहिए, ठीक है। इस सिचुएशन से पहले जैसे रहते थे वैसे रहिए, कोई ऐसे कुछ नहीं हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, नॉर्मल रहिए, ठीक है। लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है। उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए कोई भी चीज़ को। तो जैसे हो वैसे रहिए, ठीक है। खुद को बदलिए मत, जैसे रियल हो वैसे ही लोगों के सामने आइए, ठीक है। ऐसा नहीं है खुद के फीलिंग्स को छुपाना है, दुख छुपाना है, ये सारी चीज़ें मत करिए। इतना ही दुख है तो खुद से बैठ के दुख को साझा करिए, ठीक है। ऐसा छुपाने वाली चीज़ें मत करिए, थोड़ा सा रियल, जैसे रियल रहिए, जो है सो है वैसे रहने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आप चेंज देखोगे अपने लाइफ में, ऑप्शन में, ठीक है। तो ये बस एक चीज़ समझ के चलिए, रिपीट नहीं करनी है गलती। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, आई डोंट नो आप भूल गए हो शायद, तो मैं अगेन आपको बताती हूँ, गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है अपनी। जो हो गया सो हो गया, बार बार मौका देख के बेवकूफ़ी मत करिए, रिपीट मत करिए, अदरवाइज़ यूनिवर्स भी आपकी मदद नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, आप काफ़ी भले इंसान हो, ठीक है। तो बस एक बात समझ के चलिए कि मुझे अपने उन चीज़ों को समय देना है जो चीज़ें मुझे खुशियाँ दे रही है, या फिर मुझे उन चीज़ों में अपना टाइम को इन्वेस्ट करना है जो चीज़ें मेरे लिए बनी है, जिनको मैं डिज़र्व करता हूँ। जो चीज़ें मुझे बार बार अनवांटेड सा फील करवा रही है, मुझे उन चीज़ों में अपना समय नहीं देना। अनवांटेड क्या बोलते हैं, अरे मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ सो मुझे उन चीज़ों को टाइम नहीं देना है, मुझे उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, मुझे उन चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज़, करियर को ऐसे मत करिए, ठीक है। करियर में अपना थोड़ा ध्यान दीजिए। और यस, बस यही चीज़ें आपको बताई जा रही है, बस इन तीनों चीज़ों को याद रखिएगा। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग। यूनिवर्स आपकी तरफ यही सारे मैसेजेस को डिलीवर करना चाहते थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑप्शन 1। बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने द हायरोफेंट के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि यूनिवर्स आपकी तरफ कौन से मैसेजेस डिलीवर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, आई थिंक, एक मिनट, ऑप्शन 2, एक तो पहली बात ये मैसेज सबके लिए नहीं है, दूसरी बात ये जिसके लिए भी है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, अगर आप बार बार कोई चीज़ की वजह से इमोशनली टॉर्चर हो रहे हो, ठीक है, टॉर्चर का मतलब आप लोग सभी समझते होंगे। तो अगर कोई चीज़ की वजह से बार बार आप इमोशनली टॉर्चर्ड हो जा रहे हो, बार बार आप ऐसे हो जा रहे हो कि आपको पैनिक अटैक्स कहते हैं ना उसको, पैनिक अटैक्स, वैसा अगर कुछ हो रहा है तो बेहतर है कि आप खुद को उन चीज़ों में मत डालिए, ठीक है। जो चीज़ें आपको बार बार पैनिक कर दे रही है, जिन चीज़ों की वजह से बार बार आप एंग्जाइटी में आ जा रहे हो, जिन चीज़ों की वजह से बार बार आप बहुत लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जा रहे हो, उन चीज़ों में खुद को मत रखिए, उन चीज़ों में खुद को मत इन्वॉल्व करिए। मुझे नहीं पता ये किस सिचुएशन के बारे में एंजल्स बता रहे हैं, बट आई थिंक आप इसके बारे में क्या कहते हैं उसको, सॉरी, आप इस चीज़ के बारे में आपको पता है, लेकिन आप नहीं चाहते कि आई डोंट नो, आप आई थिंक आप ज़्यादा इसको रिवील नहीं करना चाहते इन चीज़ों को। कोई तो रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे पूरे तरीके से सिचुएशन क्लियर नहीं है। बट एक चीज़ ऑप्शन 2 यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं वो यही है कि एक बात समझ के चलिए कि अगर कोई चीज़ आपको बार बार आपको इमोशनली टॉर्चर महसूस करवा दे रही है तो उन चीज़ों में खुद को मत रखिए, ठीक है। और किसी के लिए तो मैसेज है ऑप्शन 2, अगर आप अपने फैमिली की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हो, जैसे अगर आपके फैमिली मेम्बर्स ने कुछ कह दिया आपको और आप बहुत सीरियस ले रहे हो उन चीज़ों को, चाहे फिर हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ कह दिया और आप बहुत ज़्यादा ऐसे सीरियस वाले जोन में चले गए हो कि मेरे पेरेंट्स ऐसा कैसे कह सकते हैं, मेरी फैमिली ऐसा कैसे कह सकती है। हो सकता है आप इस वाली चीज़ में चले गए हो कि और लोगों को आप देख रहे हो कि उनकी फैमिली तो ऐसे नहीं है, उनके पेरेंट्स तो कितने लविंग हैं, मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों नहीं है, और मुझे ऐसे क्यों करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, देखिए कोई बात नहीं, मैं आपको यही बोलूँगी, कोई बात नहीं, मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अच्छे हैं बुरे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोल रही मैं एक बस समझदार वाली बात कर रही हूँ। और ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्या है कि मत माइंड करिए
मैं यही बोलूँगी, सॉरी लाइक मैं अपनी बात पे खुद ही हंस रही हूँ, बट ये चीज़ मैं यही चीज़ बोल रही हूँ कि ज़्यादा माइंड मत करिए किसी की भी बात को। इट्स ओके, आपके परिवार वाले, आपके पेरेंट्स हैं, उनका हक है आपको डांटना, उनका हक है आपको बोलना, ठीक है। उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेने की ज़रूरत है आपको कुछ भी। आप नहीं बोलते क्या कभी कुछ ऑप्शन 2? हो सकता है आप सोच के बोलते हो सकता है आप थोड़ा सा लिमिट में बोलते हो सकता है वो नहीं सोच के बोलते, है ना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप वैसे हो कि आप समझ जाओगे। वो बुरे नहीं है, आपको अगर कोई कुछ कह रहा है अपने परिवार में, चाहे फिर आपके पेरेंट्स ही अगर आपको कुछ कह रहे हैं तो वो बुरे नहीं है। वो बिना सोचे समझे इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका बच्चा समझदार है, समझने लायक है कि हाँ पेरेंट्स जो है गुस्से में बोल देते हैं, है ना। ये समझने की बात है कि आप गलत मत समझिए किसी को कि ये गलत है, ये मुझसे प्यार नहीं करते, वो मुझसे प्यार नहीं करते। प्यार आपसे सभी करते हैं, ऑप्शन 2, ठीक है। प्यार की कोई बात नहीं होती, प्यार तो सभी करते हैं। ये बात होती है कि कभी कभी हम ना गुस्से में बोल देते हैं कुछ भी, जैसे आप भी कभी कभी गुस्से में होते हो तो मन में बहुत सी बातें बोलते हो ना, जैसे आपने सोच लिया कि ये लोग तो बुरे हैं, ये लोग तो मुझसे प्यार नहीं करते। आपने नहीं सोचा क्या? हाँ, आपने सोचा, लेकिन आपने खुद की तरफ ये चीज़ें सीमित रख ली, और वो लोग जो वो सोचते हैं वो बोल देते हैं। इस वजह से आपको ऐसा लगता है ये बुरे लोग हैं, ये मुझसे प्यार नहीं करते, ये मुझे बस जिम्मेदारी के तौर पे रख रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन तो उतना ज़्यादा माइंड मत करा करिए। आपका परिवार आपको नहीं बोलेगा तो पड़ोसी को बोलेगा, किसको बोलेगा? ऑप्शन 2, उनका हक है आपके ऊपर, वो आपसे प्यार करते हैं तो वो आपको कह सकते हैं, ठीक है। और क्या है, बोल ही रहे हैं बस, वो आपको आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। आपको पता नहीं आपको क्यों लग रहा है ऐसा, बट वो आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं। जो भी कह रहे हो आपको, अगर ये भी कह रहे हैं ना, अगर आपके कुछ लव लाइफ के रिलेटेड कह रहे हैं, आपके करियर के रिलेटेड कह रहे हैं, आपको टेंशन दे रहे हैं, तो वो आपके अच्छे के लिए दे रहे हैं, ताकि आप थोड़ा सा लाइफ में समझो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आगे चल के, ठीक है। वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव एम्परर, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। सो यस, यहाँ पे ऑप्शन 2, आप में से कुछ लोग थोड़े ज़िद्दी हो, ठीक है। आप हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है तो मैं बता रही हूँ, मैं ना बताऊँ तो अच्छा, आपको मेरे से अच्छे सिचुएशन पता है, तो ये जो बातें मैं कह रही हूँ ये कहने तक सीमित है। आई डोंट नो, आप थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई वैसा कुछ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तो बोल देती हूँ डायरेक्टली। आप लोगों ने देखा होगा रीडिंग में कि अगर कोई चीज़ टॉक्सिक लगती है तो मैं बोल देती हूँ कि हाँ टॉक्सिक है ये चीज़, बट मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि आपको वो लोग ना कंसर्न से बोल रहे हैं, तो ऐसा सोचना कि वो लोग बुरे हैं सही नहीं है, ठीक है। तो बस बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो सोचना है सोचिए। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपकी तरफ यही मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं कि थोड़े समय बाद ना आपके लाइफ में एक नया दरवाज़ा आपको दिखाया जाएगा। जैसे एक न्यू सिचुएशन आप समझ लो, जैसे आप कह लो अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ करना जो बिल्कुल हट के है, जो आज तक कभी आपने नहीं करी है, वो चीज़ थोड़े समय बाद आप करने वाले हो, और वो चीज़ सच में बहुत सरप्राइजिंग होगी आपके लिए और बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। हो सकता है आपको पता है, हो सकता है आपको नहीं पता है, जो भी है, लेकिन थोड़े समय बाद जो है एक बहुत ही ऐसी चीज़ आप करोगे जो बहुत न्यू है आपके लिए, ठीक है, और उसमें एडजस्ट होने में आपको टाइम लगेगा। और द एम्परर का कार्ड भी है, तो ये घबराइए मत। देखिए, लाइफ में अगर आपको अकेला भी रहना पड़ रहा है या फिर अकेला रहना पड़ेगा भी तो इट्स ओके। घबराने की कोई भी चीज़ में ना घबराया मत करिए, वरना फिर सिचुएशन जो है वो हम खुद ही बिगाड़ देते हैं। तो बेहतर है नॉर्मल रहा करिए हर सिचुएशन में, ठीक है। द एम्परर का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि थोड़े समय बाद ना आपको ये चीज़ समझ आएगी कि लाइफ में ना पैसे कमाना भी उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, नहीं प्यार करना ज़रूरी है। मैच्योर होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैच्योर हो, आप पैसे कमाते हो, आप तुरंत उड़ा दोगे उन पैसों को, उड़ा दोगे ना। आप इधर खर्च करोगे, उधर खर्च करोगे, ये करोगे, वो करोगे, उड़ जाएंगे पैसे सारे, बचेंगे कुछ भी नहीं, है ना। लेकिन वहीं पर अगर आप मैच्योर हो तो आपको पता होगा उन पैसों को किधर किधर इन्वेस्ट करना है, कितना बचाना है, कितना औरों को देना है, और कितना हद तक मुझे अपने काम में लगाना है, राइट। वही सेम लव में भी होता है कि अगर आप इमेच्योर हो तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें होती है कि हम हैंडल नहीं कर पाते। तो यही चीज़ है कि लाइफ में प्यार भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, मैच्योर होना इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप मैच्योर हो जाते हो ना, लाइफ के हर एक चीज़ को आप ना हैंडल करना जान जाते हो, जो थोड़े समय बाद आप समझोगे कि मुझे मैच्योर होना ज़रूरी है। आई डोंट नो, आप अभी भी मैच्योर ही हो, ऐसा नहीं आप इमेच्योर हो, लेकिन आपको भी पता है कि मैं किस चीज़ के रिलेटेड बोल रही हूँ कि आप इमेच्योर हो,
है ना। कोई चीज़ के लिए काफ़ी इम्पेशेंट हो आप, आपको कुछ चीज़ कोई ज़िद है कि मुझे ये चीज़ चाहिए है तो चाहिए है। एंड ये थोड़े समय पहले थी आई थिंक ये ज़िद आपको कि ये चीज़ मुझे चाहिए है चाहिए है चाहिए है। और मतलब कोई चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते आप, ज़िद्दी हो, जैसे मैंने आपको बताया आप ज़िद्दी हो, वैसे ही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है। ज़िद्दी हो, छोड़ना नहीं चाहते कोई चीज़ को। आपको अगर कोई चीज़ टॉक्सिक भी है ना आपके लिए, आप उसको पकड़ के रखोगे, आप जाने नहीं दोगे, है ना। तो ये जो एक इमेच्योरिटी है कि खुद को बार बार दुख देना, कोई बात नहीं है, जो ढकते हो ना आप ये चीज़ की, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता है कि आपको फ़र्क पड़ता है। तो ये जो इमेच्योरिटी है कि जहाँ पे टॉक्सिक जो चीज़ें आपके लिए हैं उनको आप नहीं जाने दे रहे हो अपने लाइफ से, वो उसमें बस ना थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो लाइफ में देखा जाए तो मैच्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। वक्त रहते अगर इंसान मैच्योर हो जाए तो वो बहुत आगे तक चला जाता है, बहुत कुछ कमा लेता है अपने लाइफ में, ठीक है। रिश्ते बना लेता है, अच्छे रिश्ते उसके पास होते हैं, सक्सेसफुल हो जाता है वो इंसान। और यहीं पर अगर वो इमेच्योर हो तो सक्सेसफुल होने के बाद भी अपना नाम ख़राब करता है ना। तो मैच्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, तो इस बात को आप समझ जाइए, ठीक है। और इस चीज़ आई डोंट नो बट मुझे बोलने का कोई मतलब नहीं है, अगर मैं आपको बोलूँगी भी तभी भी आप नहीं सुनने वाले, तो मैं बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि इससे पहले भी आई थिंक आपके रीडिंग्स में रिपीट हो चुकी है ये चीज़। तो या 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी तरफ ना यूनिवर्स खुशियाँ भेज रहा है, ठीक है। आप समझो ना समझो मुझे नहीं पता, बट येस यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में खुश रहिए। हो सकता है आप यूनिवर्स को इस नज़रिए से देखते हो कि मतलब जब मन करता है तब आप मैनिफेस्ट करते हो, मतलब वो थैंकफुल वाली चीज़ नहीं है कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो चलो थैंक यू बोल देते हो यूनिवर्स को, वो चीज़ कभी नहीं है, कभी नहीं हुई है आपसे, राइट। कि चलो कोई चीज़ अच्छी हो गई, खुद ब खुद बिना बोले कोई चीज़ मेरे पास आ गई जो चीज़ मुझे चाहिए थी, तो चलो यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, आज एक कैंडल जला लेते हैं, वो चीज़ कभी नहीं हुई, है ना। और जब भी कोई काम होता है तभी आप यूनिवर्स को याद करते हो। जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना, यूनिवर्स बस चाहते हैं आप खुश रहो, वो आपकी तरफ खुशियाँ भेज रहे हैं। एंड दैट्स वाई मैंने ये कहा कि आप जो भी समझो, क्योंकि ये चीज़ है कि जब काम पड़ता है तभी आप यूनिवर्स को याद करते हो। तो यूनिवर्स आपकी तरफ ढेर सारी खुशियाँ भेज रहे हैं, ठीक है। एंड थोड़ा सा ना मान के चलिए, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलिए, ठीक है। और मान के चलिए कि हाँ इन चीज़ों में मुझे खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत है तो है, और मुझे इम्प्रूव होना है, ठीक है। वो ज़िद्दी मत बनिए कि मुझे नहीं होना इम्प्रूव, मुझे कोई चीज़ चाहिए है तो चाहिए, ये ज़िद कभी मत लाइफ में रखा करिए, ठीक है। हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि कुछ चीज़ों में देखिए हम हर चीज़ में ना परफेक्ट नहीं हो सकते, तो ये चीज़ माननी बहुत ज़रूरी होती है कि हमें खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब वो चाहे लव लाइफ हो, चाहे फिर पर्सनल लाइफ हो, चाहे करियर हो, चाहे फिर कोई भी चीज़ हो, हमें खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम में इमेच्योरिटी है कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ को मान के खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा ना, ओके वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव डेथ। कोई चीज़ आपकी लाइफ से कब का एंड हो चुकी है, लेकिन आप इतने अच्छे से उन चीज़ों को याद करके एकदम परेशान होते रहते हो, उन चीज़ों में सफ़र करते रहते हो। और देखिए ये जो भी चीज़ों में आप सफ़र कर रहे हो ना, मैं ये तो नहीं कह रही ये करियर है, क्योंकि ये करियर कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ये आपकी शायद पर्सनल लाइफ है, ठीक है। और इसमें क्या है कि कोई चीज़ कब का एंड हो चुकी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अभी भी वैसे हो नहीं कि आप मतलब भुला नहीं पा रहे हो उन चीज़ों को, एंड कहीं ना कहीं आप चाह भी नहीं रहे हो, ठीक है। एक इंसान चाहता है तो वो कुछ चीज़ों को लेट गो कर पाता है, लेकिन अगर एक इंसान चाहे ही ना तो वो लेट गो नहीं कर पाता। आपको ये मेरी बातें रूड लग सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे उखड़ी बातें कर रही हूँ, बट यस मैं इसी वजह से कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने आपकी रीडिंग में एक चीज़ नोटिस करी है कि ये मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ मुझे भी नहीं पता कि ये मैसेजेस कैसे रिपीट हो रहे हैं, ये चीज़ आपको पता है कि इससे पहले भी ये चीज़ शायद कोई और आपसे कह चुका है, और वही चीज़ मैं आपसे दोबारा बोल रही हूँ, है ना। तो मैं और कैसे ही बोलूँगी आपको। देखिए समझने की बात होती है, एक बार में चीज़ों को समझने की कैपेबिलिटी रखिए, ठीक है। एक बार में अगर आपको किसी ने बताया कि ये चीज़ एंड हो गई है, और जो भी चीज़ आपको समझ आ रही है कि हाँ ये रीडिंग मेरी है, तो उसको मान के चलिए कि हाँ इसमें जो भी गाइडेंस है मुझे फॉलो करनी है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, जितने जल्दी इस चीज़ को समझोगे ना उतना ज़्यादा कम कंफ्यूज होगे लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि देखिए कोई आपसे बहुत ज़्यादा रूड है, ऑप्शन 2 कोई आपसे बहुत ज़्यादा रूड है, कोई आपसे इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता, आपको कोई भाव नहीं देना चाहता, आपको कोई प्यार नहीं करना चाहता, आपको कोई उतनी वैल्यू नहीं देना चाहता जितनी वैल्यू आप सामने वाले को दे रहे हो, ठीक है। और आप ज़बरदस्ती उस इंसान के पीछे भाग रहे हो जिसको आपकी फ़िक्र भी नहीं है,
ठीक है। तो यही यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि उन लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद मत करिए जिनको आपकी फ़िक्र नहीं है, ठीक है। लाइफ में और भी लोग मिलेंगे आपको, इस एनर्जी में से निकलिए। ये आपको सर्व नहीं कर रही है, आप इसको डिजर्व नहीं करते। अगर आप सामने से किसी के लिए सेल्फलेस होकर के प्यार कर रहे हो तो एटलीस्ट तो आप ये चीज़ तो डिजर्व नहीं करते, ठीक है। आप ना थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, लाइफ में समझिए कि आप कहाँ जा रहे हो और जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों है। ऑप्शन 2 कि आप उन्हीं चीज़ों से खुद को जोड़े रखे हो जो चीज़ें आपको दुख दे रही है, क्योंकि मेरे तो ये समझ के बाहर है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। मेरे सच में समझ के बाहर है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप खुद को उन चीज़ों में से जोड़े रखे हो जो चीज़ें आपको दुख दे रही है बार बार। ये बात तो नहीं है कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अगर आप करना चाहोगे तो आप कर लोगे। ये मैं नहीं, आपके कार्ड्स बता रहे हैं। तो फिर ये क्या है, क्यों आप, आई डोंट नो, लाइक क्यों है ऐसा, ये चीज़ आप ही पता कर सकते हो। ऑप्शन 2 देखिए क्यों है ऐसा, और ऐसी भी क्या बात है इस इंसान में, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। दुख देने वाले लोग हमें बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं एक समय बाद। ये मत करिए बस लाइफ में, वरना फिर क्या होता है कि हम एक समय बाद ना हम उसी ब्रिज पे चल रहे होते हैं, हमें पता है ये ब्रिज टूटेगी लेकिन हम फिर भी इस ब्रिज पे चलेंगे, है ना। हमें मज़ा आता है इन चीज़ों को करने में। ये मत करिए कभी भी। अगर आपको पता है ये जो अटैचमेंट है आपको इस इंसान के साथ, ये आगे चल के बहुत ज़्यादा बैड अटैचमेंट बन जाएगी, तो बेहतर है पहले ही खुद को डिटैच करिए। नहीं, आपको उसी ब्रिज पे चलना है जो ब्रिज आगे चल के टूटेगी, जो ब्रिज की नींव कमज़ोर है ना। क्यों कर रहे हो ऐसा? ऑप्शन 2 खुद के साथ ये मत करिए, ठीक है। जो चीज़ एंड हो चुकी है उनको जाने दीजिए, खुद को समझाने की बात है, ठीक है। चाहोगे तो दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो ये लेट गो करना और ये चीज़ें तो बहुत ही छोटी बात है ना। और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो देखिए आप जिधर भी बढ़ रहे हो, जिस भी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, लाइक आपके जो भी ड्रीम्स है, जो भी करना चाहते हो आप बेफिक्र होकर के करिए, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा जैसे पक्का इंसान, जैसे एक माइंड का पक्का इंसान, दिमाग का पक्का इंसान, जो जिसने अगर कह दिया कि मेरा ये सपना है, मुझे इस सपने को पूरा करना है, तो वो करके रहता है, ठीक है। तो इतने पक्के हो आप, अपने शायद इन द पास्ट भी जो आपने बोला था वो आपने करा है, ठीक है। अगर आपने बोला था जैसे मुझे ये एग्ज़ाम पास करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं बस इस चीज़ को पास करके रहूँगा, आपने की वो चीज़, बहुत अच्छे से कराया आपने, और शायद कम टाइम में कराया आपने, राइट। बहुत अच्छा, बहुत माइंड के पक्के इंसान हो, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया आप मैच्योर हो, ठीक है। लेकिन वो कुछ कुछ जगह पे आप इमेच्योर हो, जो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी ओवरऑल जो है आप बेफिक्र होकर आगे बढ़िए। ये जो भी आप करना चाह रहे हो या फिर जो भी आप कर रहे हो, उसमें आपको आगे चल के रिजल्ट देखने को मिलेगा, एक अच्छा आउटकम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड कुछ नहीं, बस मैं आपको इतना बता सकती हूँ, देखिए सब तो नहीं होते ऐसे बट सब नहीं होते ऐसे, ठीक है। देखिए दुनिया में सब लोग ऐसे नहीं हैं, बट ये जो है ना जिनसे आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हुई है, ये व्यक्ति ऐसा है ना कि नेम फेम के पीछे भागने वाला इंसान, ठीक है। जैसे कहते हैं जिसका पलड़ा भारी उसके पास चले जाना, वो चीज़ समझते हो आप में से कई लोग। तो वही चीज़ है कि जैसे तराजू में एक जगह पे ज़्यादा वेट है तो वहाँ चले जाना, फिर दूसरे जगह पे वेट आया ज़्यादा तो इधर आ जाना। तो ये है वो इंसान, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगे ना, तो ये जो आप भाग रहे हो इस इंसान के पीछे, ये इंसान आपके पीछे भागेगा, पलटू इंसान, ठीक है। ऑप्शन 2। तो बस इतना याद रखिए कि अगर आप लाइफ में कुछ कर लोगे तो आपको किसी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, उल्टा ये इंसान ना तरकीबें निकालेगा आपसे बात करने के लिए। तो बस अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस करिए। और मैं ट्रस्ट मी, मैं इसी वजह से ये बात आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो इंसान है ये एक अलग किस्म का इंसान है, शायद आप इसको पहचान नहीं पाए हो, और आपको ऐसा लगता है अगर इसने अच्छा साइड अपना दिखाया है तो ये अच्छा ही है, बट ये ना बहुत लालची किस्म का इंसान है, ठीक है। और इसको मतलब ये सिर्फ पैसा, नाम, शोहरत के पीछे भागने वाला इंसान। मुझे नहीं पता आपको बुरा लगे अच्छा लगे, आपको जैसा लगना है लगे, बट ये सच है तो सच है कि ये इंसान थोड़ा सा वैसा है जिसके पास सब कुछ है, जो टैलेंटेड इंसान है जिसके पास सब कुछ है, ये इंसान उसके पीछे भागता है। तो बेहतर है इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिए और अपने लाइफ में कुछ करिए अच्छा, और लाइक लेट इट बी, लाइक ऐसे लोगों पे फोकस नहीं करना चाहिए लाइफ में। और आपको ये बताया जा रहा है अगर आप बहुत समय से हार्डवर्क कर रहे हो, देन आपका जो हार्डवर्क है वो आपको पे ऑफ करेगा,
ठीक है। एंड थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए, आपको खुद को समय देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ों में ना आप ना एक जैसे फंस चुके हो, जैसे आपको कोई रास्ता नहीं दिखता, आपको समझ नहीं आता कि इन चीज़ों में से निकले तो कैसे निकले। तो उसके लिए खुद को समय दीजिए, ठीक है। क्या है कि ऑब्सेस्ड हो जाना, ये ऑब्सेस्ड हो गए हो आप, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है अब नहीं तो ये तो प्यार ही है, ये तो यही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, थोड़े समय बाद आपको ये चीज़ का एहसास होगा, भले आपको अभी ये जो भी लग रहा है, बट थोड़े समय बाद आपको समझ आएगा कि आप ऑब्सेस्ड हो गए हो, है ना। क्योंकि क्या है कि एक तो पहली बात आपको क्लोजर नहीं मिल पाया, और दूसरी चीज़ आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिली इस इंसान से। तो क्या है कि जब हमें कोई चीज़ से इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, जब हमें किसी इंसान से इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, तो हम उसी के पीछे भागते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो आई डोंट नो आप किस तरीके से समझोगे मेरी बात को, बट यही चीज़ है। तो थोड़े समय बाद आपको ये चीज़ समझ आएगी कि आप ऑब्सेस्ड थे इस इंसान से, ठीक है। और थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा समय निकालिए खुद के लिए, और देखिए कि सच में आपको देखने की ज़रूरत है कि ऐसा आप खुद के साथ क्यों कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स आना ही, जैसे कहते हैं ना कि एक साइड से देखा जाए तो परेशानियां ही जीवन है, जीवन ही परेशानी है। क्या बोलेंगे। जो भी बोलो बात एक ही निकल के आती है। तो बस ऐसे ही है, कभी खुशी कभी गम। तो इन चीज़ों को ना इतना सीरियसली मत लिया करिए, ठीक है। और लाइक अप एंड डाउन्स तो लाइफ में आते रहेंगे, ठीक है। और ये तो आएंगे जाएंगे, ठीक है। और इनसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखना है कि ये जो चीज़ें हैं अप एंड डाउन से ये आपको इफेक्ट ना करे, ठीक है। ऑप्शन 2। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, और यही मैसेजेस यूनिवर्स आपको डिलीवर करना चाहते थे। मैंने मेंशन नहीं करा है, लेकिन ये जितने भी मैसेजेस आपको मिले हैं सब यूनिवर्स ने आपकी तरफ डिलीवर करे हैं, ठीक है। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसे लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑप्शन 2। बाय। हाय ऑप्शन 3। सो अगर आपने स्ट्रेंथ के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। सो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हुआ है। हर जगह पे ना ऐसे काले काले ऐसे ये लाइंस, यहाँ पे भी, आज क्या हो रहा है ये। एक मिनट। सो लेट्स सी ऑप्शन 3 कि यूनिवर्स आपकी तरफ कौन से मैसेजेस डिलीवर करना चाहते हैं। ओके, ऑप्शन 3 आप थोड़े से, आप जल्दी क्यों नहीं सोते। ऑप्शन 3 मतलब आप काम से नहीं जागते, आप बस जागे जागे कुछ तो सोच रहे होते हो, तो जल्दी सो जाया करिए, ठीक है। अगर आपके पास काम नहीं होता तो, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप रात को जाके काम कर रहे हो तो वो बात तो अलग है, समझ आती है कि काम की वजह से आप जाग रहे हो। यूं ही जागना ये सही नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट यू आर लकी कि आपको रात भर जाके काम नहीं करना पड़ रहा है, तो बेहतर है जल्दी सो जाया करिए। जैसे रात को जागना सही नहीं होता। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, वी हैव 7 ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पे आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं ऑप्शन 3 वो यही है कि फर्स्टली देखिए, आपकी लाइफ में ना अभी ऑप्शंस है, आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते, क्या लाइफ में चाह रहे हो, क्या नहीं चाह रहे हो। देखिए अभी जो आपकी लाइफ है ना वो एक समझिए एक पौधे की तरह है, ठीक है। मुझे नहीं पता आप किधर तक पहुँच चुके हो, आपकी लाइफ में क्या कुछ आपने अचीव कर लिया है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी आप कहीं तक भी पहुंच गए हो, एक बात बस याद रखिए, आपकी लाइफ ना एक पौधे की तरह है, ठीक है। अपने लाइफ में जैसे कैसे एक पौधा होता है, पानी दोगे, खाद दोगे तो वो बढ़ेगा, बहुत अच्छे से बढ़ेगा, और उसको नहीं दोगे पानी तो वो क्या होगा, मुरझा जाएगा, है ना। एक दिन बाद, कुछ समय बाद वो एकदम ही गया, वो पौधा चला जाएगा एक दिन बाद। तो वैसे ही हम इंसान भी होते हैं, ठीक है। हम एक पौधे की तरह होते हैं। अगर हमें पॉजिटिविटी मिले, अगर हमें खुशियाँ मिले, तो हम बहुत अच्छे से बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं, बहुत अच्छे से पॉजिटिव थिंकिंग वाले इंसान, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, जिसके अंदर इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, जो बहुत ही अच्छा सा इंसान है, वैसे बन जाते हैं। अगर ये चीज़ ना हो तो, अगर एक पौधे ने, जैसे अगर एक इंसान ने बचपन से बहुत सारे दुख तकलीफ़ें देखी है, बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा है, बहुत तूफ़ान अपने लाइफ में देखे हैं, तूफ़ान से मतलब है प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में देखे, तो वो कैसा, आपको क्या लगता है वो इंसान कैसा बनेगा आगे चल के। उसके अंदर इनसिक्योरिटीज़ होगी, वो बड़ा घबराया हुआ रहेगा, है ना। हो सकता है एक समय बाद उसके अंदर से डर ही चला जाए, क्योंकि उसने बहुत डर लिया है बहुत कम उम्र में। उसके पास अब कोई चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ को खोने का दुख नहीं है, रोता नहीं है ना, ऐसा ही इंसान बनेगा। इससे मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए करंट
करेंटली आप जहाँ भी पहुँच चुके हो, क्योंकि यहाँ पे 2 सिचुएशंस हैं। एक तो पहली बात, अगर आप ऐसे बन चुके हो जिसको अब ना रोना आता है ना फीलिंग्स है अंदर ज़्यादा, तो आपने बचपन से कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देखा है लाइफ में जो शायद कोई भी इंसान अगर देखेगा तो उसके अंदर फीलिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इट्स ओके, खुद को वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए, और जो एक्सेप्ट आपको करने वाला आएगा आपके लाइफ में वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के ये मत सोचिए कि मैं एक समय पर खुश रहा करता था, अब नहीं रह पा रहा हूँ। कोशिश करिए खुश रहने की। ठीक है, आप खुद को बदल नहीं सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है ना हमें मेंटली बदल के चली जाती है, कुछ ट्रॉमा हमें बदल के चले जाते हैं मेंटली, हम फिर वापस वैसे नहीं बन पाते, कितनी भी कोशिश कर लेना नहीं बन पाते। तो क्या होता है, इस सिचुएशन में हमें खुद को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, है ना। और आप खुद से उम्मीद कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपने अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कम उम्र से टेंशन ली है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ देखी है। तो इट्स ओके, ऑप्शन 3, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको समझ सकती हूँ। मैं बस आपको इतना बोलूँगी कि हम ऐसे हो जाते हैं, और कोई इसमें कोई वो बात नहीं है कि ऐसा फील करना कि नहीं मैं शायद कुछ ज़्यादा हार्टलेस हूँ, ऐसा है वैसा नहीं, हम ऐसे हो जाते हैं, इट्स ओके, है ना। इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि हमें खुद को गिल्ट देना चाहिए। लाइफ है, प्रॉब्लम्स देखे, जैसे मैंने वही आपको बताया कि अगर एक बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी में पला बढ़ा है, जिसको कभी टेंशन नहीं मिला है, जिसने अपनी लाइफ में सिर्फ इन्जॉय करा है, बहुत कम टेंशन लिया, तो वो बड़े होकर बहुत ही ऐसा इंसान बन जाएगा जो पॉजिटिविटी में रहता है, पॉजिटिव सोचता है, अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत टैलेंटेड है ना, बहुत ज़्यादा, जैसे हर चीज़ में ऑलराउंडर है। ठीक है, लेकिन जिसको ये चीज़ें नहीं मिल पाई, जिसको प्यार नहीं मिल पाया बचपन से, जिसने बचपन से टेंशन लेना स्टार्ट कर दिया, वो बच्चा कैसा ही बनेगा, आप मुझे खुद बताइए। खुद को ये गिल्ट देना कि मैं ऐसा बन चुका हूँ, मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, ये गलत है। ठीक है, ट्रस्ट मी, अगर आपको किसी ने ये बात बोली है, जैसे किसी ने आपको ऐसा फील करवाया है, या फिर किसी ने आपको मुंह पे बोल दिया है कि आप तो बड़े हार्टलेस हो, आपके अंदर दिल नहीं है वगैरह वगैरह, तो वो नासमझ इंसान है, उसने अपने लाइफ में वो चीज़ें नहीं देखी है जो आपने देखी है, वरना कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता। ऑप्शन 3, मेरा यकीन करिए, कोई ऐसा नहीं बोल सकता है किसी को भी। अगर किसी ने आपको ऐसा बोला है तो कि आप हार्टलेस हो, आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, आप किसी को नहीं समझ सकते, है ना, क्योंकि जो सिचुएशंस आपने देखे हैं ना, ट्रस्ट मी, लाइक कोई भी, मैं वही कह रही हूँ आपको, कोई भी ऐसा ही बन जाएगा जैसे आप बन गए हो, और जिसने नहीं देखे वो तो ऐसा ही करेगा ना, वो ऐसा ही बोलेगा, है ना। और दूसरी चीज़, अगर आप अभी लाइफ के उस फेज़ पे हो जहाँ पे आप क्या बोलते हैं, अभी आप आगे बढ़ोगे, अपने लाइफ में बहुत कुछ करोगे, तो मैं आपको बस यही कहूँगी कि अपने प्रॉब्लम से इफ़ेक्ट मत होइएगा, क्योंकि आप अपने लाइफ में डिसीजंस लेने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो, बहुत कुछ करने वाले हो, बहुत कुछ आपने सोच रखा है, ये करेंगे वो करेंगे, तो ऑब्वियसली चीज़ें आसान नहीं होगी आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छी आपको मिलेंगी, कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज से मिलेंगी। तो ओवरऑल जो भी होगा ना, खुद को ज़्यादा इफ़ेक्ट मत होने दीजिएगा, और इट्स ओके, आप कभी अच्छे किसी के लाइफ में बन जाओगे, कभी किसी के लाइफ में विलन बन जाओगे, तो नॉर्मल रहना सीखिएगा। बस मैं आपको ये कहूँगी, ये आपके आगे के लिए बहुत काम आएगा। यूनिवर्स आपको यही मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं कि हम कभी किसी के लाइफ में हीरो बन जाएंगे, कभी किसी के लाइफ में विलन बन जाएंगे, इन दोनों ही कैरेक्टर्स को हमें नॉर्मली जीना है। ठीक है, क्योंकि हम हर किसी की नज़र में अच्छे बनते चले ये भी ज़रूरी नहीं है, हर किसी की नज़र में बुरे बनते चले ये भी ज़रूरी नहीं है, तो बस नॉर्मल रखना है अपने आप को। ठीक है, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। आप ना ऑप्शन 3, ये जिसकी भी एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल वाली, जो मैंने बताया आपको कि आपने बचपन से दुख तकलीफ़ें देखी है, आप ना बड़े ही मैच्योर हो। ठीक है, मुझे सच में नहीं पता कि वो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप समझ नहीं आते, और ऐसे कौन से लोग हैं जो आपसे जेलेसी रखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा आई डोंट नो, कुछ लोग आपसे बहुत जेलेसी रखते हैं। तो ये ऐसे कौन से लोग हैं जो आपसे जेलेसी रखते हैं, क्योंकि आप सच में इतने ज़्यादा मैच्योर हो। आई मीन, दुनिया में ना, मैंने सच बता रही हूँ, मैंने अभी तक जितने भी लोगों को देखा है ना, दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे पाए जाते हैं जो बिल्कुल आपके तरीके से मैच्योर हो। मतलब आपकी नज़र में कोई सही या गलत नहीं है, आपके हिसाब से लोग अपने अपने सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं, और बहुत सही है। आप किसी को सही या गलत नहीं कहते, आप बोलते हो सही है। बहुत कम आपके जैसे दुनिया में लोग पाए जाते हैं, और आप बहुत
काइंड हार्टेड हो। लोग इस चीज़ को बहुत कम देख पाते हैं आपके अंदर, बहुत ही कम लोग हैं जो आपके इस नेचर को पहचान पाते हैं, आपको जान पाते हैं, या फिर आपके प्रॉब्लम्स को आपने जो पास्ट में फेस करे उसको समझ पाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वो एक इंसान जो भी आपकी इस सिचुएशन को समझेगा कि आप क्यों इतना ज़्यादा ऐसे चुप रहते हो, इतना ज़्यादा ऐसे खुद में सिमट के रहते हो, मतलब किसी से ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करना चाहते, ये चीज़ है। ये जो भी एक इंसान होगा ना जो आपके सिचुएशन को समझेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा, आपके अंदर झांकेगा कि आपके अंदर क्यों है ऐसा, आप क्यों ऐसे हो गए हो, वो बहुत अच्छा इंसान होगा और वो थोड़े समय बाद आपके लाइफ में आने वाला है। इस वजह से मैं इस बात को बोल रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये इंसान भी बहुत फॉर्चुनेट है और आप भी बहुत फॉर्चुनेट हो, क्योंकि अब आप वो नहीं रहे जो छोटी छोटी बातों पे इनसिक्योर होता है वगैरह वगैरह। वो जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होगे। तो आई डोंट नो, बट जो नहीं समझ रहे हैं आपको, ऑप्शन 3 जो नहीं समझ रहे हैं आपको, वो आपके लिए नहीं बने हैं। जो आपकी इस सिचुएशन को, जो आपके इस नेचर को समझ पा रहा है, जो आपके पास्ट को समझ पा रहा है, वो आपको कभी ऐसे बोलेगा नहीं, वो कभी आपको ऐसा फील ही नहीं करवाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि जो आपको नहीं समझ पा रहा है वो बेशक आपको छोड़ के जाएगा, वो बेशक आपके मुंह पे आपको बहुत कुछ बोलेगा, जैसे आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, आप समझते नहीं हो, आप ऐसे ही रह जाओगे ज़िंदगी भर वगैरह वगैरह। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, कुछ लोग तो बेवजह ही बोल देते हैं तो ऐसे कई लोग हैं दुनिया में, तो टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। ठीक है, वो एक समय बाद ना अच्छे लोग हमें मिलने लगते हैं वो एक समय होता है, राइट, वो एक समय होता है। सो बस थोड़ा सा वेट करिए और ज़्यादा बुरा मत फील करिए, गिल्ट में मत रखिए खुद को। अपना अपना नेचर है दुनिया में सबका, अगर आपका ये नेचर है तो यही नेचर सही। नहीं समझ पाया वो इंसान, वो बुद्धू, ना समझे, है ना, क्योंकि क्या होता है कि दूसरों को अगर आप समझ नहीं सकते तो दूसरों को बोलो भी मत, वो चीज़ होती है। ये इंसान ने बोल दिया नहीं समझ पाया, आप जाने दीजिए, उतना गिल्ट में मत डालिए खुद को, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ ऑप्शंस आ रहे हैं, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, और अब आप अपनी लाइफ में कौन सी चीज़ों को चूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आप अपने लिए कौन सी चीज़ों को चूज़ कर रहे हो, कौन सा रास्ता चूज़ कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप ना, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सीखा है, समझा है, बहुत चीज़ें अपने अपनों से सीखी है, बहुत चीज़ें आपने गैरों से सीखी है, बहुत चीज़ें आपने जो गैर अपने बन जाते हैं, फिर अपने बन के फिर पीठ पीछे फिर वो चीज़ें भी आपने बहुत देखी है। आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, ऑप्शन 3। ठीक है, तो बस एक चीज़ समझिए कि अब आपको नेक्स्ट जो है वो क्या करना है लाइफ में। मुझे नहीं पता, आप हो सकता है आपकी एज ज़्यादा हो सकता है आपकी एज कम हो, जो भी है। ठीक है, मैं बस एक चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आप क्या करना चाहते हो अपने लिए। आप अपने लिए एक आसान रास्ता चूज़ करना चाहते हो जहाँ पे खुशियाँ हैं, नॉर्मल ज़िंदगी है, ऑर्डिनरी लाइफ है, या फिर वो रास्ता जो थोड़ा कठिन है, जिसमें एडवेंचर भी है, जिसमें प्रॉब्लम्स भी है, और जिसमें ऑब्वियसली दुख दर्द है। क्या चूज़ करना चाहते हो आप, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है। आप चाहो तो एक नॉर्मल लाइफ चूज़ कर सकते हो, चाहो तो एक डिफ़िकल्ट लाइफ चूज़ कर सकते हो खुद के लिए। तो क्या करना चाहते हो आप देखिए, क्योंकि अगर ये ऑप्शंस अभी आपके पास नहीं है तो थोड़े समय बाद आएंगे ज़रूर, लेकिन ठीक है, मतलब एक ऐसी चीज़ आपकी तरफ आएगी, मैं क्लियरली बता देती हूँ आपको। एक ऐसी चीज़, मतलब कोई भी, अब आई डोंट नो अभी आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद अगर आपके पास ये चीज़ अभी नहीं आई है तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप अपनी लाइफ को ईजी तरीके से जीना चाहते हो या थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ के साथ जीना चाहते हो, है ना। कोई तो एक चीज़ है जिसमें आपके पास ऑप्शन आएगा, और आप हो सकता है उस टाइम कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि आपको ये ना समझ आए कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन वही करिएगा जो आपका दिल कह रहा है। ठीक है, क्योंकि इतने सालों में आपने अपने दिल की ही सुनी है, आपको कोई मतलब नहीं रहा है कि किसी ने आपको क्या बोला है, किसी ने आपको क्या नहीं बोला है। इनफैक्ट आपने जो चीज़ें आंखों से देखी, आप उसके भी ऊपर बिलीव नहीं करते थे। अगर आपने देखा कि आपकी आंखों के सामने कोई आपको धोखा दे रहा है, आप उस चीज़ के भी ऊपर बिलीव नहीं करते थे। आपका दिल जो कहता था आप उस चीज़ के ऊपर बिलीव करते थे। जब आपको दिल से लगता था कि अब इनफ हो गया, अब मुझसे नहीं हो पा रहा, अब मैं इस इंसान को नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा, अब इससे ये इंसान, अब मैं इसका, अब ये जो कर रहा है ये इंसान, ये जो गेम्स खेल रहा है मेरे साथ, अब मैं इसको नहीं सह पा रहा हूँ, तभी आप ना गिव अप करते हो लोगों पर से, जब आपका दिल वो हार जाता है। अदरवाइज़ आप आंखों से भी देख लो ना कि हाँ आपके साथ चीट हो रहा है, तभी भी आप नहीं वो करते, दूर जाते हैं ऐसे लोगों से। तो इतने सालों में जैसे आपने अपने दिल की सुनी है, इस बार भी अपने दिल की सुनिएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, और यस,
तो यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि देखिए अपने लाइफ में फ्यूचर के लिए आपको सोचने का समय आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन 3। मुझे नहीं पता ये कितने लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करने वाली है, लेकिन आप में बड़ी हिम्मत है। ठीक है, आप में बहुत पोटेंशियल है, आप में बड़ी हिम्मत है। मतलब अकेले अकेले खुद को समझा लेना कि चलो आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा होगा, ये सबकी बस की बात नहीं होती। ठीक है, आप कभी गिव अप करना नहीं चाहते, भले आपके पास कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, आप कभी गिव अप करने का आपने सोचा नहीं है और ना ही आप आगे कभी सोचोगे। ठीक है, तो बस एक चीज़ एंजल्स आपको बताना चाहते हैं वो यही है कि फ्यूचर में आपके पास ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे आप अपने आगे की लाइफ को स्टेबल कर सकते हो। ठीक है, और ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि एक हैप्पी फैमिली, जैसे हम कहते हैं ना कि एक हैप्पी फैमिली, संपूर्ण परिवार वो चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे। हो सकता है अभी आप अगर अकेले हो तो आपकी लाइफ में कोई इंसान आ जाए। ठीक है, अगर आप अभी अकेले हो सकता है आपके कई सारे दोस्त बन जाए, तो कोई भी चीज़ होगी। ठीक है, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में होगी उसमें बस यही चीज़ है कि आप खुश रहोगे और आपकी खुशी के लिए होगी। ठीक है, जैसे कई लोग अगर आपके लाइफ में आएंगे तो वो आपकी खुशियों के लिए आएंगे। यूनिवर्स आपको खुश करने के लिए उन लोगों को आपकी तरफ भेजेंगे, बाकी और कोई भी रीज़न नहीं होगा इस चीज़ का। ठीक है, तो बस यही चीज़ें यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालिए, क्योंकि आप अपने लाइफ में काफ़ी चीज़ों से ना अभी फेस कर रहे हो, काफ़ी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हो और काफ़ी चीज़ों में जैसे एक ठहराव नहीं है आपके लाइफ में और आपके मन में भी एक ठहराव नहीं है, वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा खुद के लिए समय निकालिए और ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए लोगों से, चाहे फिर किसी से भी, कि कोई आपको समझेगा। जो आपको समझेगा ना, आपको उससे कभी एक्सपेक्ट नहीं करना पड़ेगा, वो आपके सोच पे खड़ा उतरेगा। जैसे अगर आप एक्सपेक्ट करते हो किसी से कि ये इंसान मुझे समझे, मैं क्यों नहीं कुछ बोल पाता हूँ या फिर क्यों नहीं मैं कुछ रिएक्ट कर पाता हूँ, ये इंसान इस चीज़ को समझे, वो इंसान नहीं समझता। कोई बात नहीं, आगे चल के आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो बिना बोले समझ जाएगा। उसको आपको ऐसे नहीं होना पड़ेगा कि अरे काश समझ जाता, काश वो चीज़ नहीं होती, वो खुद ब खुद समझ जाएगा आपकी बात, बिना बोले आपकी हर एक बात समझ जाएगा, बिना बोले आपका हर एक कहा मान लेगा। जो बस आप सोच रहे हो कि काश ये इंसान ये ना करे, वो इंसान करना छोड़ देगा, है ना। ये होती है एक अंडरस्टैंडिंग, ये होती है एक बॉन्डिंग, ये होता है एक ट्रू लव, जो दुनिया में कम पाया जाता है। तो आप उसका इंतज़ार करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में है। अगर मैंने आपको बोला है कि क्या बोला था मैंने, संपूर्ण परिवार, वो चीज़ है आपकी लाइफ में। ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करोगे ना तो लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। वो कहा ना मैंने आपको कि एक समय के बाद ना हमें अच्छे लोग मिलने लगते हैं। मैं यूँ ही कोई भी बात रीडिंग में नहीं कहती। ठीक है, तो थोड़ा समझिए मैं क्या कह रही हूँ, थोड़ा आपको पता चल रहा होगा। मुझे नहीं पता आप क्या समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो, लेकिन हाँ मैंने जो भी बोला है थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।